हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। बहुत ही सिंपल चैप्टर और इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेली लाइफ में भी हम इसका काफ़ी यूज़ देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। देखिए, जैसे ही हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं, इनको समझने से पहले हम थोड़ा सा एसिड और बेस का आइडिया ले लेते हैं। व्हाट इज एसिड? हम एसिड किन को डिस्कस करते हैं। देखिए, वैसे तो इसका पूरा हमारा टॉपिक होगा इंडिकेटर के बाद, पर अभी यहाँ हम एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं ताकि इंडिकेटर में इसका जो यूज आएगा वो हमें क्लियर हो जाएगी। एसिड आर दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। वो सब्सटेंस जो पानी में डालने पर H पॉजिटिव आयन दे वो एसिड होंगे। ठीक है, अभी हम डिटेल नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका ब्रीफ आइडिया लिया है। बेस हम किन्हें कहेंगे? What are base? Base are those substance which provide OH negative ion in aqueous solution। यानी पानी में डालने पर जो H पॉजिटिव दे वो एसिड, जो OH नेगेटिव दे वो बेस। अब जैसे ही हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी डेफिनेशन आ जाएगी, दैट इज व्हाट इज इंडिकेटर्स। इसको हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंडिकेटर्स? सिंपल सी डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंट है। देखिए, इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस होगा जो एसिडिक या हम बेसिक मीडियम में जाने पर अपना कलर चेंज कर लेगा। यानी इंडिकेटर हम सिंपल से क्या बोल सकते हैं कि ये हमें ये इंडिकेट करेगा कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। कैसे? खुद के कलर को चेंज करके। ठीक है, यानी एसिडिक सब्सटेंस में डालेंगे तो उस इंडिकेटर का अलग कलर होगा, बेसिक सब्सटेंस में डालेंगे तो उस इंडिकेटर का अलग कलर होगा। व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर आर दोज केमिकल सब्सटेंस, है ये केमिकली। इंडिकेटर आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच इंडिकेट, जो हमें इंडिकेट करेगा, बताएगा किसके बारे में? विच इंडिकेट एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। जो हमें एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के बारे में इंडिकेट करेगा। कैसे? बाय चेंजिंग द कलर, यानी खुद के कलर को चेंज कर लेगा। बाय चेंजिंग द कलर, सिंपल सी बात है। खुद क्या होगा? ये एक केमिकल सब्सटेंस जो हमें किसके बारे में बताएगा कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। कैसे? बाय चेंजिंग द कलर, कलर को चेंज करके बताएगा ये। हम इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, पर पहले इसकी टाइप समझते हैं, कौन कौन से इसके टाइप होती हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। नाउ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर की टाइप्स देखिए, इंडिकेटर की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप हम लेते हैं इनकी नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज नेचुरल इंडिकेटर। अब नेम से ही पता लग रहा है कि ये कौन से इंडिकेटर होंगे? जो हमने लैब पे नहीं बनाए। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो हमें नेचुरल रिसोर्स से मिले, यानी प्लांट से या एनिमल से हमने एक्सट्रैक्ट की है। व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन किया हमने? नेचुरल रिसोर्स, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। यानी प्लांट या एनिमल से एक्सट्रैक्ट की है हमने। नेचुरल रिसोर्स प्लांट या एनिमल से हमने इसे बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया है ये। ठीक है, मैन मेड नहीं है, फैक्ट्री मेड नहीं है। अब इसका एग्जांपल हम चेक करते हैं। एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए, इनके जो एग्जाम्पल होंगे, उनके जो प्रैक्टिकल आएंगे वो भी हम करते रहेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है इंडिकेटर क्या है, जो हमें एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताए बाय चेंजिंग द कलर। नेचुरल इंडिकेटर का हम एग्जाम्पल लें तो इसका जो वेरी फर्स्ट सिंपल एग्जाम्पल है दैट इज लिटमस पेपर, या लिटमस समझेंगे हम, लिटमस, ये इसका एक नेचुरल एग्जाम्पल है। देखिए लिटमस क्या है, लिटमस एक पर्पल कलर का केमिकल सब्सटेंस है जो लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है। लाइकन एक प्लांट है जो पानी वगैरह में ज़्यादा ग्रो करता है। उस प्लांट से हम क्या करते हैं, एक पर्पल कलर का केमिकल निकाल लेते हैं। उस पर्पल कलर के केमिकल को हम क्या बोलते हैं, लिटमस। लिटमस क्या है, इट इज ए पर्पल कलर्ड, पर्पल केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन किया हमने, लाइकन्स। अब लाइकन्स क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ प्लांट, ये एक प्लांट है जो बेसिकली वाटर के अंदर ग्रो करता है। इससे हम क्या करते हैं, एक पर्पल कलर का केमिकल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, लिटमस बोलते हैं। अब इस ये जो लिटमस केमिकल है, इसकी हेल्प से हम एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस का डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो लिटमस है, इसको हमने पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी इसको हमने पेपर पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये देयर आर टू टाइप ऑफ लिटमस पेपर, इसको हमने लिटमस केमिकल को पेपर के ऊपर ड्रा कर लिया, पेपर के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर लिया। देयर आर टू टाइप ऑफ लिटमस पेपर, फर्स्ट इज रेड लिटमस, दूसरा है हमारे पास ब्लू लिटमस, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। अब ये रेड लिटमस और ब्लू लिटमस है, ये हमें, ये इंडिकेटर है। ये कैसे इंडिकेट करेंगे कि एक सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है, वो हम चेक करते हैं और उसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। देखिए जो सब्सटेंस एसिड होगा वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। और बेस क्या करेगा, अगर कोई सब्सटेंस बेस है तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, बेस ब्लू कर देगा, एसिड रेड कर देगा ये। चलिए इसे प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं। देखिए हमारे पास ये रेड लिटमस है और ये ब्लू लिटमस है, इस टाइप्स के स्ट्रिप्स की फॉर्म में आता है। जैसे ये रेड लिटमस है तो इसमें ये हमारे पास इस टाइप से ये रेड स्ट्रिप्स की फॉर्म में लिटमस पेपर होगा। ये रेड लिटमस पेपर है और इसके अंदर हमारे पास ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में ये ब्लू लिटमस पेपर है। ये रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। अब इनकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड होगा या बेस होगा। ये देखिए हमने 3 बीकर लिए हुए हैं, एक में वाटर लिया हुआ है, एक में HCl हमने एसिड लिया हुआ है, ठीक है, और एक के अंदर हमने NaOH बेस लिया हुआ है। हमारे पास 3 बीकर है, एक में वाटर, HCl जो एसिड है, NaOH जो बेस है। अब देखिए ये हमारे पास रेड लिटमस स्ट्रिप है, रेड लिटमस पेपर है। इस रेड लिटमस पेपर का हमने एक स्ट्रिप ली, अगर इस एक स्ट्रिप को मैं बेस के अंदर डालूंगा, ये रेड लिटमस है, रेड लिटमस पेपर बेस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। ये देखिए ये NaOH लिखा हुआ है, ये एक बेस है, बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। अगर इसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया तो ये एक्चुअल में बेस है। चेक कर लेते हैं, ये रेड लिटमस पेपर है, इसको जैसे ही हमने इस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो देखिए इसके कलर के अंदर चेंज आ गया। अब इसका कलर हमें किस टाइप का दिखाई दे रहा है,
ब्लू दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से रेड दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसको अभी हमने पूरा डिप नहीं किया था, जहाँ जहाँ डिप किया था वहाँ इसका कलर क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लियर हुआ। बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। अब हम एक ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं। ये हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर है और ये HCl है। चेक करते हैं कि क्या ये एक्चुअल में HCl है। HCl यानी एसिड। एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसको हम इस कंटेनर में डालते हैं और जैसे ही हमने डाला तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा लिटमस पेपर है, जहाँ जहाँ भी ये डिप हुआ था वहाँ वहाँ इसका कलर क्या हो गया, रेड हो चुका है। एसिड ने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसके बेस पर हमारा एक क्वेश्चन क्लियर होता है। हमें ये तो पता लग गया ये NaOH बेस हो गया क्योंकि इसने ब्लू कर दिया था, ये HCl रेड हो गया क्योंकि इसने रेड कर दिया था। वाटर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ये ब्लू कलर का हमारे पास लिटमस पेपर है, इसको हमने वाटर के अंदर डाला तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, ये हमारे पास एक रेड कलर का लिटमस पेपर है, इसको हमने वाटर के अंदर डाला तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये एसिडिक या बेसिक नहीं है। सिर्फ एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस अगर हो उसके अंदर अगर हम रेड या ब्लू लिटमस को डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा ये। ठीक है, अब कई बार इसके अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि हमारे पास सिर्फ एक ही रेड कलर की स्ट्रिप है और हमें अभी तो इसका नाम लिखा हो ना, बाई चांस ऐसे हमें इसका नाम ना दिया हो क्योंकि तीनों ही ये जो वाटर, HCl और NaOH तीनों ही कलरलेस हैं। हमें नहीं मालूम कि भी किसके अंदर HCl है किसके अंदर NaOH है। इनको हमने थोड़ा सा इस टाइप से इंटरमिक्सिंग करके चेंज कर दिया। अब हमें नहीं पता कि किसके अंदर HCl है किसके अंदर NaOH और किसके अंदर वाटर है। हमारे पास सिर्फ एक रेड कलर की स्ट्रिप है। इस रेड कलर की स्ट्रिप से हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा एसिड है, कौन सा बेस और कौन सा वाटर है। तो इसका तरीका देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखें। Three beakers contain acid, base and वाटर। 3 बीकर है जिनमें एसिड, बेस और वाटर है। विद 1 रेड लिटमस, एक रेड लिटमस है। डिटेक्ट ऑल ऑफ देम, उन सबको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक रेड कलर की स्ट्रिप दी हुई है। इस रेड कलर की स्ट्रिप को टर्न बाय टर्न तीनों सॉल्यूशन के अंदर डिप करो। हम डिप करते हैं, सबसे पहले हमने एक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब ये बेस नहीं है। क्योंकि बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। जो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा वो बेस होगा। इसने नहीं किया तो ये बेस नहीं है। अब इसके अंदर डालते हैं, इसने भी नहीं किया तो इसका मतलब ये भी बेस नहीं है। ये बात क्लियर हुई, क्योंकि बेस ही क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू करेगा। अब ये तीसरा बच गया। जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारी रेड कलर की जो स्ट्रिप थी ये धीरे धीरे ब्लू होना स्टार्ट हो रही है। देखिए इसके अंदर डिप करते ही, इसके अंदर डिप करते ही हमारे इस रेड लिटमस का कलर क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। बिल्कुल ब्लू अपीयर होता हमें दिखाई दे रहा नहीं, यानी इस सॉल्यूशन ने इस रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। तो ये हमारे पास बेस कन्फर्म हुआ और ये एक्चुअल में भी क्या था, बेस ही था, क्योंकि NaOH है। NaOH हमारा कन्फर्म हो गया, तो हमने बेस को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारी जो स्ट्रिप थी वो ब्लू हो चुकी है। बेस में डालने पर वो क्या हो चुकी थी, ब्लू हो चुकी थी। बेस में डालने पर ये स्ट्रिप हमारी ब्लू हो चुकी है। अब ये जो दो सब्सटेंस हैं, दो जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इनमें से एक वाटर है और एक HCl है। हमें नहीं मालूम कौन सा वाटर कौन सा HCl है। अब ये जो ब्लू कलर की स्ट्रिप है इसको हम दोनों के अंदर डालेंगे। हम इसके अंदर ब्लू कलर की स्ट्रिप को डाला तो देखो ये ब्लू कलर की स्ट्रिप ब्लू ही रही, चेंज नहीं हुआ इसका कलर ये। ठीक है, ब्लू कलर की स्ट्रिप ब्लू है। जिसके अंदर कोई भी कलर चेंज ना हो वो वाटर होगा।
और ये एक्चुअल में ही क्या है हमारा वाटर, तो वाटर हमारा आइडेंटिफाई हो गया। अभी हमें ये कंफर्म करना है कि ये एक एसिड है। ब्लू कलर की स्ट्रिप है, ब्लू कलर की स्ट्रिप को जैसे ही हमने इस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो इसका कलर देखिए क्या होगा, कंप्लीटली रेड हो गया नहीं। और एसिड ही क्या करता है, ब्लू कलर की स्ट्रिप को रेड कर देता है, और ये एक्चुअल में ही क्या है हमारे पास एसिड है। तो इस टाइप से हम एक सिंगल स्ट्रिप की हेल्प से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, बेस है, और कौन सा वाटर है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम, शॉर्ट में लिखेंगे पुट रेड स्ट्रिप इन ऑल सॉल्यूशन। रेड स्ट्रिप को हम सभी सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, ठीक है। किसी एक सॉल्यूशन के अंदर वो क्या हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। इन वन सॉल्यूशन it become blue and that is base, that will be वो बेस कन्फर्म। तो ये बेस हमारा कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब जो हमारी स्ट्रिप रेड थी वो ब्लू हो चुकी है। अब उस ब्लू स्ट्रिप को जो दो बचे हुए सॉल्यूशन है उनके अंदर पुटअप करो। नाउ पुट that blue litmus strip in remaining solution, उन्हें हम रिमेनिंग सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। उन दोनों में से किसी एक के अंदर वो क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। इन वन सॉल्यूशन इट बिकम रेड, और जिसके अंदर वो रेड हुआ दैट विल बी एसिड। वो क्या होगा, एसिड हो गया। और जो थर्ड हमारा सॉल्यूशन बच जाएगा वो क्या होगा, वाटर। द रिमेनिंग सॉल्यूशन विल बी वाटर, क्योंकि वाटर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो ये हमने हमारा एक एक्सपेरिमेंट लिटमस पेपर की हेल्प से क्लियर आउट किया है, ठीक है। बस तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड करेंगे, बेस क्या है रेड लिटमस को ब्लू करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा फर्स्ट इंडिकेटर जो था लिटमस या लिटमस पेपर वो क्लियर हुआ। तो जो सेकंड हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो है टर्मरिक। आवर सेकंड नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मरिक, हल्दी, जो हम स्पाइसेस के अंदर यूज करते हैं। वो भी जो हमारे घर हाउस होल्ड के अंदर हल्दी या टर्मरिक यूज करते हैं वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, एसिड या बेस का हमें इंडिकेट कर देगी। कैसे, देखिए ये जो टर्मरिक है इसका खुद का कलर कौन सा होता है, येलो है। अब ये जो टर्मरिक है ये किसी भी एसिडिक सब्सटेंस के अंदर इसको ऐड करेंगे, अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक होगा जैसे ही हमने उसके अंदर टर्मरिक ऐड करेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। एसिडिक मीडियम में नो चेंज, यानी कि ये येलो थी तो ये येलो ही रहेगी, ठीक है। पर अगर हम बेसिक मीडियम में डाल लें, बेसिक मीडियम में इसका कलर खुद का येलो था, ये रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। बेसिक मीडियम में ये किस कलर की हो जाएगी, रेडिश ब्राउन। यानी कि हमारे पास एक एसिडिक मीडियम है, एक बेसिक मीडियम है। आप उन दोनों में थोड़ा सा हल्दी पाउडर या टर्मरिक पाउडर ऐड कीजिए, आप देखेंगे कि एक सॉल्यूशन के अंदर उसका कलर रेडिश ब्राउन हो गया। जिसके अंदर उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा इट मीन्स वो बेस था, और जिसके अंदर कलर चेंज नहीं हुआ वो
एसिड होगा ये, ठीक है। टर्मरिक एक नेचुरल हमारे पास इंडिकेटर है, खुद का कलर इसका येलो है, एसिडिक मीडियम में इसका कलर येलो ही रहेगा, बेसिक मीडियम में इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। देखिए ये हमारे पास टर्मरिक पाउडर है, ठीक है। इस टर्मरिक पाउडर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। ये हमने वाटर लिया, इस वाटर के अंदर हम अपना थोड़ा सा टर्मरिक का पाउडर हमने डिज़ोल्व कर लिया। ये येलो कलर की है, ये टर्मरिक को हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया। ये टर्मरिक पाउडर का सॉल्यूशन हो गया। अब ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, चेक करते हैं। देखिए ये हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इसका ये येलो सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ये NaOH बेस है ना, इस NaOH बेस को हम इसके अंदर डालेंगे। ये NaOH बेस जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, इसके कलर के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा हमें। देखिए इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। और अब देखिए इसका कलर क्या हो चुका है, बिल्कुल रेडिश ब्राउन हो चुका है। पहले ये कंप्लीट येलो था, अब कैसा हो चुका है, रेडिश ब्राउन हो चुका है। और यही हमने कहा था कि बेसिक मीडियम में इसका कलर रेडिश ब्राउन इंडिकेट हो जाएगा। तो ये रेडिश ब्राउन इंडिकेट हो गया, ठीक है। एसिडिक मीडियम में इसके कलर के अंदर कोई चेंज नहीं आता, वो भी चेक कर लेते हैं। ये हमने बेस को अलग किया, फिर थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इसका ये येलो सोल्यूशन लिया। ये था हमारे पास HCl एसिड है। इसको हम जब इसके अंदर डालेंगे तो देखिए इसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं आया, सिर्फ ये डाइल्यूट हुआ है, कलर चेंज में नहीं आया। पहले भी इसका कलर कैसा था, येलो था, अब भी इसका कलर क्या है, येलो ही है, ठीक है। ये लाइट इसलिए हो गया क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो HCl गया है वो डाइल्यूट होने के कारण इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी लाइट होगी, ठीक है। पर कलर के अंदर इसके चेंज नहीं आया, येलो ही चेंज है। सिंपल सा पॉइंट हमने ये इंडिकेट किया कि जो टर्मरिक है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका खुद का कलर येलो है। एसिडिक कलर में इसके कलर में, एसिडिक मीडियम में कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, बेसिक मीडियम में ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। और जो भी हमने चेक किया है, ठीक है। नाउ ये था हमारे पास सेकंड नेचुरल इंडिकेटर। एक थर्ड हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर होता है, वो है रेड कैबेज। फर्स्ट था लिटमस, सेकंड टर्मरिक, थर्ड है रेड कैबेज। देखो वैसे तो हमारे पास जनरली हम ग्रीन कलर की कैबेज यूज़ करते हैं, पर जो एक स्पेशल रेड कलर की कैबेज आती है उसका अगर हम जूस निकाल लें तो वो रेडिश पर्पल होता है, पर्पल कलर का उसका जूस होता है। वो जो पर्पल कलर का रेड कैबेज का जूस है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। रेड कैबेज जूस, इसका कलर क्या होगा, पर्पल टाइप इसका कलर है। रेड कैबेज जूस एक्ट एज नेचुरल इंडिकेटर। ये किसके तरह इंडिकेट करता है, नेचुरल इंडिकेटर की तरह। कैसे, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए जो रेड कैबेज है का जूस है वो एसिडिक मीडियम के अंदर रेड ही रहेगा। पर्पल है वो रेडिश हो जाएगा, ठीक है। उसका जो एक्चुअल कलर है वो पर्पल है, पर जैसे हम उसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे वो कलर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट रेड हो जाएगा। और अगर हम इसको बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। रेड कैबेज का अगर हम जूस निकालें तो उसका कलर होगा रेडिश पर्पल, उसके अंदर पर्पल की इंडिकेशन आ रही होगी, वो रेडिश पर्पल कलर का है। जैसे ही हम उसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे वो एग्जैक्ट रेड कलर का हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। यानी हमारे पास एक केमिकल है, हमें चेक करना है कि वो एसिड या बेस है, तो उस पर्पल कलर के रेड कैबेज के जूस को हम उसके अंदर डाल देंगे। अगर वो एग्जैक्ट रेड हो गया तो वो एसिड है, ग्रीन हो गया तो वो बेस है, ठीक है। इसके जूस को हमने इसके अंदर डालना होता है। तो ये भी हमारे पास रेड कैबेज भी क्या है कि नेचुरल इंडिकेटर है। तीन नेचुरल इंडिकेटर हुए,
सबसे पहला तो हमारा था लिटमस, ठीक है, दूसरा था हमारे पास टर्मरिक और तीसरा है रेड कैबेज। ये थे नेचुरल इंडिकेटर। अब दूसरे आ जाते हैं हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। उससे पहले मैं क्वेश्चन क्लियर करते हैं। देखिए, अभी हमने बताया था कि जो टर्मरिक है इसका खुद का कलर कौन सा होता है, येलो होता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में इसके कलर में नो चेंज, और बेसिक मीडियम में इसका कलर किस टाइप का हो जाता है, रेडिश ब्राउन। अब इससे हम एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो हम वेजिटेबल वगैरह घर में या किसी रेस्टोरेंट के अंदर ईट अप करते हैं तो उसके कुछ जो स्टेन्स है वो हमारे शर्ट पर लग जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वाइट कलर की शर्ट है, उसके ऊपर कोई भी कढ़ाई पनीर या कोई भी हमारे पास टेस्टी सब्जी की जो करी है वो लग गई। मान लो यहाँ पर एक वाइट शर्ट पर एक करी का थोड़ा सा स्पॉट लग गया। वो जो करी का स्पॉट होगा वो हमें येलो अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। क्यों, किस लिए येलो अपीयर होगा, क्योंकि उनके अंदर सभी के अंदर टर्मरिक यूज होती है। तो उस टर्मरिक ने अपना येलो स्टेन यहाँ हमारी शर्ट पर दे दिया। पर जैसे उस जो हमारी वाइट कलर की जो शर्ट है जिसके ऊपर टर्मरिक का येलो स्टेन है, उसको जब हम वॉश आउट करेंगे तो जैसे उसके ऊपर सोप रब करेंगे ना तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अब इसका रीज़न क्या हुआ कि था वो येलो कलर का, सोप लगाने से वो रेडिश ब्राउन क्यों हो गया, क्योंकि सोप क्या है, एक बेसिक सब्सटेंस है, और बेसिक सब्सटेंस में टर्मरिक का जो येलो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो वो जो स्टेन है वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाता है। पर फिर अब एक पॉइंट, जब हम उसको अच्छी तरह से पानी से स्टेन करेंगे, उस स्टेन को पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे, रिंस करेंगे काफ़ी देर तक, तो सारी की सारी सोप जैसे ही हट जाएगी उसका कलर फिर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्योंकि पानी से हमने क्या किया, उस बेसिक मीडियम को टोटल हटा दिया, बेसिक मीडियम हटते ही उसका कलर फिर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में या स्पेशल नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर भी बना सकते हैं। इसको हम ऐसे कहेंगे, येलो स्टेन ऑफ करी become reddish brown। ठीक है, येलो स्टेन ऑफ करी बिकम रेडिश ब्राउन कब, ऑन अप्लाइंग सोप। सोप क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में एज सोप इज बेसिक इन नेचर, सोप बेसिक होती है और बेस ही क्या करता है, टर्मरिक के येलो कलर को किस में बदल देगा, रेडिश ब्राउन में, ठीक है। व्हेन दैट स्टेन इज rinsed with एक्सेस वाटर, जब उस स्टेन को एक्सेस वाटर से हमने रिंस किया, देन सोप गेट रिमूव, सोप हट जाएगी, इट अगेन बिकम येलो, क्योंकि सोप बेस की प्रेजेंस में ही उसका कलर क्या था, रेडिश ब्राउन था। जैसे ही पानी से हमने रिंस किया, सोप हट जाएगी तो उसका कलर क्या हो जाएगा, अगेन येलो हो जाएगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप के इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। और इसके अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे कि एक तो हमारे पास सिंगल रेड स्ट्रिप है, उससे कैसे एसिड बेस का फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा था करी स्टेन वाला कि साबुन लगाने पर वो रेडिश ब्राउन के हो जाते हैं। दूसरे टाइप के जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। फर्स्ट थे नेचुरल,
नेचुरल इंडिकेटर जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं या नेचुरल रिसोर्स से। दूसरे हैं ओल्फैक्ट्री। ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, देखो ओल्फैक्ट्री का जो मतलब है वो फ्रेग्रेंस से है, स्मेल। ओल्फैक्ट्री को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? स्मेल से। देखिए ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जिनकी स्मेल एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर चेंज होती है, स्मेल ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इज ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स? Olfactory indicators are those indicators whose smell get change in acidic or basic medium, जिनकी स्मेल एसिडिक में और बेसिक मीडियम में चेंज हो जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऐड करेंगे, वो क्या करेगा, उस खुद के सब्सटेंस की स्मेल को डिटेक्ट ही नहीं होने देगा ये, यानी उसकी स्मेल को ही हाइड कर देगा। ये जस्ट क्या कर देते हैं, हाइड द स्मेल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। इसमें लिख दें दे हाइड स्मेल ऑफ सम पर्टिकुलर सब्सटेंस, वो उनकी खुद की स्मेल को हाइड ही कर देंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, फिर हमें बात ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जो अनियन जूस है, अनियन जूस लो या इसका पेस्ट लो, ठीक है, अनियन जूस ले लो या उसका पेस्ट ले लो, इसके एक पर्टिकुलर स्मेल है। एंड वेनिला, वेनिला भी एक केमिकल है जो आइसक्रीम वगैरह के अंदर ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। अब ये जो दोनों सब्सटेंस हैं, अनियन जूस या उसका पेस्ट एंड वेनिला, इनकी जो फ्रेगरेंस है ये लॉस्ट हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी बेसिक मीडियम के अंदर। यानी कि अगर आपने इन दोनों के अंदर NaOH डाल दिया ना, तो आप इनकी फ्रेगरेंस ही नहीं आएगी। NaOH डालने पर ओनियन की फ्रेगरेंस नहीं आएगी और वेनिला की फ्रेगरेंस नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अनियन जूस एंड वेनिला लूज देयर फ्रेगरेंस, lose their smell in basic medium and no effect in acidic medium। एसिडिक मीडियम में उनकी स्मेल ऐसी सेम टू सेम रहेगी, बेसिक मीडियम में उनकी स्मेल हट जाएगी। ये ठीक है, एंड नो चेंज इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, देखिए अनियन की जो पर्टिकुलर स्मेल है, उसको जैसे ही आप किसी बेसिक मीडियम में डालोगे या उसके ऊपर बेस डालोगे ना, उसकी वो पर्टिकुलर स्मेल आनी बंद हो जाएगी, वो हाइड कर देगा उसकी स्मेल को ये। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अनियन जूस है या ये जो वेनिला केमिकल है, ये एसिडिक और बेसिक मीडियम को डिटेक्ट करने में यूज़फुल है। अब जैसे हमारे पास ये NaOH था, हमें ये चेक करना है कि क्या ये एक्चुअल में NaOH है या बेस है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अनियन लेंगे, उसकी पर्टिकुलर स्मेल होगी, उसको इसके अंदर डिप करके थोड़ी देर रखने के बाद उसकी फ्रेगरेंस को चेक करेंगे, तो उसमें से अब वो फ्रेगरेंस नहीं आ रही होगी, क्योंकि बेसिक मीडियम क्या करता है, अनियन और वेनिला, अनियन और वेनिला की फ्रेगरेंस को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हुए, एक इंडिकेटर हुए। और ये किस टाइप से इंडिकेट कर रहे हैं, स्मेल से इंडिकेट कर रहे हैं, स्मेल से इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इनका यूज़ कहाँ होता है? देखिए ये जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को एसिड और बेस का इफेक्ट समझाने के काम में आते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स जिनकी आइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो, यानी ब्लाइंड स्टूडेंट्स अगर हैं, तो वो फिर अगर केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे, तो वो स्मेल से कर पाएंगे। अनियन की स्मेल उन्हें आ जाएगी,
फिर उन्हें अगर ये कहा जाए कि इसको बेस में डिप करके देखो, अगर इसकी स्मेल हट गई तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट बेस है। या हम उन्हें दो केमिकल दे देंगे, एक एसिड होगा और एक बेस होगा, दोनों में वो डिप करके उसको स्मेल करेंगे, जिसमें स्मेल आ रही होगी वो एसिड होगा, जिसमें स्मेल हट जाएगी वो बेस होगा ये, ठीक है। तो इसका हम एक यूज़ भी लिख लेते हैं। इसका यूज़ क्या है? olfactory indicator, they are generally used for, they are generally used for practicals of acid and base for visually impaired, यानी जिनकी साइट में थोड़ी प्रॉब्लम हो, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्लियर हुआ। पहला था हमारा नेचुरल, जो हमने तीन टाइप के, तीन उसके एग्जांपल दिए। दूसरा था हमारे पास ऑल्फैक्टरी, जो स्मेल से रिलेटेड है। थर्ड है हमारे पास सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर। थर्ड टाइप है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब सिंथेटिक कहो या मैन मेड कहो, सिंथेटिक या मैन मेड या लैब मेड एक ही बात है। सिंथेटिक, मैन मेड, लेबोरेटरी मेड एक ही बात है। दीज आर थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होंगे, या मैन मेड या लैब मेड कौन से होंगे? जिन्हें हमने लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया है, ठीक है। लैब मेड इंडिकेटर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनको हम सिंथेटिक, मैन मेड या लैब मेड बोल देते हैं। दो इसके मेन एग्जांपल हैं, वो हमने ध्यान रखने हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार यूज होते हैं। फर्स्ट इज फिनोल फैथलीन, फिनोल फैथलीन, नेम थोड़ा सा लेंथी है, फिनोल फैथलीन, फिनोल और फैथलीन, फिनोल फैथलीन, फिनोफ्थलीन, इसको हम फिनोल फैथलीन बोल रहे थे, फिनोफ्थलीन बोल रहे थे। ये एक हमारा लैब मेड इंडिकेटर है, ठीक है। अब इसकी पॉइंट क्या है कि ये खुद तो क्या है, कलरलेस है। फिनोल फैथलीन इज कलरलेस, ये खुद कलरलेस है। पर अगर हमारे पास कोई भी एसिडिक मीडियम है तो उसको ये डिटेक्ट कर देगा, और बेसिक मीडियम है उसको भी ये डिटेक्ट कर देगा। कैसे डिटेक्ट करेगा वो हम बताते हैं। देखिए, फिनोल फैथलीन को अगर हम एसिडिक मीडियम के अंदर डालेंगे तो उसका कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कलरलेस ही रहेगा। एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस था तो कलरलेस ही रहेगा, मीन्स देयर इज नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। पर बेसिक मीडियम के अंदर स्पेशल फिनोल फैथलीन जो खुद कलरलेस है, वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। फिनोल फैथलीन क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। चलिए चेक करें ज़रा इस एक्सपेरिमेंट को भी, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास वाटर था, ये हमारे पास HCl एसिड है, और ये हमारे पास NaOH बेस है। अब देखिए, ये हमारे पास एक केमिकल है जिसको हमने इंडिकेटर बताया था, फिनोल फैथलीन। ये फिनोल फैथलीन खुद एक कलरलेस सब्सटेंस है। अब इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे। देखिए, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हम NaOH पुटअप कर रहे हैं। NaOH को हमने इस ग्लास ट्यूब के अंदर डाला, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, ये हमारे पास NaOH है, ठीक है।
हमने इसको यहाँ रख दिया, सामने ही रख देते हैं ताकि हमें पता लगता रहे। इस NaOH को हमने यहाँ फर्स्ट नंबर पे रखा, फिर ये HCl है, हमने इसको भी यहाँ रख दिया। अब देखिए ये एक NaOH है और एक HCl है, हमने इनको आपस में क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया। अब हमें नहीं पता लग रहा कि कौन सा NaOH है कौन सा HCl है, क्योंकि दोनों ही कलरलेस है। अब इसमें से एक NaOH है और एक HCl है, हमें नहीं पता लग रहा। हम सिर्फ इस फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर की हेल्प से ये फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये हमारे पास फिनोल्फेथलीन है। हम इस फिनोल्फेथलीन की कुछ ड्रॉप्स, ये जो दो हमारी टेस्ट ट्यूब थी जिनमें एक में एसिड था एक में बेस था, हमें नहीं मालूम किस में एसिड था किस में बेस था। अब इसके कुछ ड्रॉप्स हम इस केमिकल, दोनों केमिकल में डालेंगे। एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं आएगा, बेसिक मीडियम में पिंक हो जाएगा, यानी जिसमें कोई भी चेंज ना आए वो एसिड होगा और जिसमें पिंक हो जाए वो बेस होगा। इसमें डाल के देखते हैं कि चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हमने जैसे ही इसके अंदर डाला तो इसके कलर के अंदर कोई चेंज नहीं आया, इट मीन्स ये एसिड है, क्योंकि फिनोल्फेथलीन एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं देगा, ये कोई कलर में चेंज आएगा तो ये एसिड था ये। ठीक है, चलिए अब दूसरी टेस्ट ट्यूब चेक करते हैं हम। ये हमारी सेकंड टेस्ट ट्यूब थी, इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, इस फिनोल्फेथलीन की कुछ ड्रॉप डालते हैं और देखते हैं इसकी ड्रॉप डालने पर ही देखिए एक बहुत बेटर हमारे पास क्या आ गया, ड्रॉप डालते ही पिंक कलर अपीयर होने लग गया है। ठीक है, क्योंकि फिनोल्फेथलीन जो खुद कलरलेस है वो बेसिक मीडियम में कौन सा कलर प्रोवाइड कर देगा, पिंक कलर प्रोवाइड कर देगा। तो अब अगर हमें ये चेक करना हो कि एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है तो हम किसका यूज़ करेंगे, फिनोल्फेथलीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक मैन मेड इंडिकेटर है हुआ। एक और मैन मेड इंडिकेटर लेते हैं हम। ये तो था हमारे पास फिनोल्फेथलीन, एक और मैन मेड इंडिकेटर हम यूज़ कर लेते हैं, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। सेकेंड एग्जाम्पल है सिंथेटिक का, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, इसका खुद का कलर क्या होगा, ऑरेंज, नाम में ही इसका ऑरेंज है ना, इसलिए। अब ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देगा वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देगा और बेसिक मीडियम। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो भी हमने पहले फिनोल्फेथलीन किया और ये जो मिथाइल ऑरेंज किया, ये दोनों ही क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, मैन मेड इंडिकेटर है। इसका खुद का कलर कौन सा है, ऑरेंज है। जैस किसी भी एसिडिक मीडियम में जाने पर मिथाइल ऑरेंज जिसका कलर ऑरेंज है, किसी भी एसिडिक मीडियम में जाने पर इसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। इसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। ठीक है, और किसी भी बेसिक मीडियम में जाने पर इसका कलर येलो हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज शो येलो कलर इन बेसिक मीडियम, रेडिश ब्राउन कलर इन एसिडिक मीडियम। अगेन हम दो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं जी। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, एक के अंदर ये HCl डाला हमने। ठीक है, ये HCl डाल दिया। फिर एक और हमने टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर अब हम ये NaOH डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। दो टेस्ट ट्यूब ली हमने, एक के अंदर HCl डाला और एक के अंदर NaOH डाला, और इन दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया, फिर मिक्सअप कर दिया, और हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है। कैसे डिटेक्ट करेंगे, मिथाइल ऑरेंज की हेल्प से। अभी हमने इनको यहाँ लगा दिया, ये है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये एक इंडिकेटर है, लिक्विड फॉर्म में है। इसको इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये हमारी दो टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर एक के अंदर HCl एसिड और एक के अंदर NaOH बेस है, हमें नहीं मालूम किस में NaOH और किस में HCl है। दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी ड्रॉप ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हम इसकी एक ड्रॉप ऐड करते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो इसके अंदर ये ड्रॉप ऐड करने पर इसका देखो कलर कैसा होगा, येलोइश सा कलर, येलोइश टोन देने लग गया है। ठीक है, अगर ये येलोइश टोन देने लग गया तो इसका मतलब ये क्या है, बेसिक है। तो अब ये हमारा NaOH बेसिक था, ये क्लियर।
तो इसका मतलब ये एसिड होगा। एसिड में इसका कलर कैसा आ जाना चाहिए, रेडिश ब्राउन। चेक कर लेते हैं। देखिए इसका कलर हमारे पास कैसा आ गया, रेडिश ब्राउन आ गया। ये हमारे पास कैसा कलर आ गया था, येलो कलर आ गया था। और वो कौन सा कलर आ गया, रेडिश ब्राउन। मिथाइल ऑरेंज, इसका खुद का कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर का ही। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का, एसिडिक मीडियम में रेडिश ब्राउन कलर देगा, बेसिक मीडियम में ये येलो कलर देगा ये। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देखिए अलग अलग कलर बनाकर हमने ये चेक कर लिया कि कौन सा हमारे पास इंडिकेटर है। सिंपल सी बात, इंडिकेटर आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच टेल अबाउट एसिडिक और बेसिक मीडियम, कैसे, बाय चेंजिंग द कलर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास तीन टाइप के बेसिक इंडिकेटर। पहला था हमारे पास नेचुरल, दूसरा ऑल्फैक्टरी जो स्मेल से रिलेटेड था, और तीसरा था सिंथेटिक मैन मेड। मैन मेड में हमने दो डिस्कस किए, फिनोल्फेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। अब हम क्या करते हैं, इनकी ब्रीफिंग कर लेते हैं सारों की। ठीक है, ब्रीफिंग से हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है। थोड़ी ब्रीफिंग कर लेते हैं, उनका एक टेबल बना लेते हैं। देखो ये हम एक टेबल बनाते हैं, इसके अंदर हम अपने जितने भी अभी तक हमने इंडिकेटर यूज़ किए, चाहे वो सिंथेटिक हो या नेचुरल हो या ऑल्फैक्टरी हो, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि विजिबिलिटी इजी हो जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर का नाम लिखेंगे। कि हमने इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया। कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे उसका ओरिजिनल कलर, उसका खुद का ओरिजिनल कलर क्या था। जैसे टर्मरिक का येलो था, फिनोल्फेथलीन कलरलेस था। यहाँ हम लेंगे उसका ओरिजिनल कलर। फिर वो एसिड में किस टाइप का कलर शो करेगा। एसिड में किस टाइप का बिहेव शो करेगा। और बेस में किस टाइप का बिहेवियर शो करेगा ये। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम इसका चेक करते हैं कि सबसे पहले पहला इंडिकेटर रेड लिटमस। पहला इंडिकेटर कौन सा था हमारे पास, रेड लिटमस। ठीक है, ये हमारे पास वेरी फर्स्ट इंडिकेटर था। इसका खुद का कलर कौन सा है, रेड। एसिड में क्या होगा, इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि एसिड रेड कर देते हैं, तो ये खुद रेड ही है। ठीक है, एनसी मीन्स नो चेंज, यानी इसका कलर रेड ही रहेगा। ठीक है, रेड लिटमस का ओरिजिनल कलर रेड है, एसिड में वो रेड ही रहेगा, पर बेस उस रेड को क्या कर देता है, ब्लू कर देगा। बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हुआ हमारे पास। सेकंड अब हम चेक कर लेते हैं, ये था हमारे पास रेड लिटमस का है। सेकंड है ब्लू लिटमस।
इसमें सारे ही आ जाएंगे जो अब तक हमने किए थे। ब्लू लिटमस का कलर कौन सा होगा? ब्लू। एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक है, अगर आप एसिड के अंदर डालोगे तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। बेस के अंदर नो चेंज या इसका कलर कौन सा रहेगा? ब्लू ही रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये हमारे पास सेकंड इंडिकेटर आ गए। थर्ड हम लेंगे टर्मरिक। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक का कलर येलो, इसका खुद का कलर येलो। एसिड के अंदर नो चेंज इन कलर, यानी कि ये येलो का येलो रहेगा। बट जबकि बेस के अंदर ये क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। ठीक है, टर्मरिक जो हमारा थर्ड इंडिकेटर था उसका खुद का कलर येलो है। एसिडिक मीडियम के अंदर उसके कलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, जबकि बेसिक मीडियम के अंदर उसका कलर क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। फिर है अनियन एंड वेनिला। कौन सा इंडिकेटर है ये? अनियन एंड वेनिला। ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, स्मेल से ये। ठीक है, अच्छा, इनका ओरिजिनल कलर ये इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि स्मेल का तो हम कोई कलर नहीं बता सकते ना, नॉट एप्लीकेबल, एन इज नॉट एप्लीकेबल, इनका कलर नहीं है। पर एसिड में क्या है? नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होगा। जो इनकी स्मेल थी वो वैसे की वैसी रहेगी। नो चेंज इन किसके अंदर? स्मेल। पर बेस के अंदर उनकी स्मेल क्या हो जाती है? वैनिश हो जाती है। ठीक है, देयर स्मेल गेट वैनिश। खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अनियन एंड वेनिला ये क्या है? हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो स्मेल के ऊपर बेस्ड है। एसिडिक मीडियम में इनके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, बेसिक मीडियम में इनकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, वैनिश हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फिनोल्फेथिलीन। अभी हमने की है। इसका खुद का कलर कौन सा होता है? कलरलेस। ये है कलरलेस, फिनोल्फेथिलीन कलरलेस है। अभी हमने दिखाया था। एसिड के अंदर भी ये नो चेंज, यानी कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। बट बेस के अंदर ये कौन सा कलर शो करता है? पिंक। ठीक है, बेस के अंदर ये पिंक कलर शो करेगा। फिनोल्फेथिलीन खुद एक कलरलेस सब्सटेंस है, एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होगा, पर बेस में किस टाइप का हो जाएगा? ये पिंक कलर का हो जाएगा ये। ठीक है, और जो लास्ट वन है वो है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का कलर कौन सा है? ऑरेंज कलर का है ये, ऑरेंज कलर का। एसिडिक मीडियम में किस टाइप का हो जाता था ये? रेडिश ब्राउन। एसिडिक मीडियम में रेडिश ब्राउन, और बेसिक मीडियम में इसका कलर कौन सा हो गया था? येलो। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल है। इस टेबल की हेल्प से हम किस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं? इंडिकेटर को, और वो कौन कौन से मीडियम में अपना कौन सा कलर देंगे। ये हमारा टेबल किसके लिए है? इंडिकेटर्स के लिए। ठीक है, ये इंडिकेटर्स है।
उनका खुद का कलर कौन सा, एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देंगे, बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देंगे। इसी में थोड़ा सा पॉइंट हम ऐड कर देते हैं कि रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, टर्मरिक, ये हमारे कौन से इंडिकेटर कंसिडर होते हैं, नेचुरल। इनको हम डिस्कस करते हैं नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। अनियन एंड वेनिला ऑल्फैक्टरी, दे आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और ये जो हमारे पास फिनोल्फेथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, दे आर सिंथेटिक, दे आर सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो ये हमने इंडिकेटर्स की पूरी डिटेल बताई। इसके अंदर 2-3 हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कंसीडर हुए, उनको भी आपने अच्छी तरह से डिस्कस करना है। अब टॉपिक रह गया हमारा एसिड और बेस के बारे में मेन डिटेल। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एसिड की डिटेल को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए गुड लक।